हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है और इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट लगवा चुके हैं और हमारी क्लासेस टॉपिक वाइज सारी क्लासेस कंप्लीट की हैं। हमने हर टॉपिक को कवर किया है मैथ में, एक दो टॉपिक को छोड़ के, और वो बहुत ही सरल होते हैं और आप लगा सकते हो। कोई देखें, हमारे टॉपिकों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाइए, क्योंकि आपके ये पेपर में बहुत काम आएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये हमारी जो टॉपिक है वो यूपी प्लस यूपी पैट और यूपी टेट और सुपर टेट, ये सब प्रैक्टिस सेट ये सब में काम आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही अच्छे सवाल है। पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 15 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उसमें एक शिक्षक की आयु जोड़ दें तो औसत 1 वर्ष पड़ जाता है। शिक्षक की आयु क्या है? कुछ नहीं है दोस्तों, देखो, शिक्षक की आयु जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले हम 15 बच्चों के औसत लिखेंगे। 15 बच्चों का औसत, 15 बच्चों का औसत आयु, औसत आयु जो है हमारी कितनी है? 12 है। हमें पता है 12 है, और ये इसकी कुल आयु कितनी, कुल औसत आयु कितनी हो जाएगी? 15 गुणे 12, ठीक, इतनी हो जाएगी। अब देखो, एक शिक्षक की आयु से एक शिक्षक और आ गया, मान लो x आ गया, ठीक। तो अब ये 15 थे, अब ये कितने हो गए शिक्षक मिला के? 16 हो गए। और वो कह रहा है एक आ जाने के बाद औसत आयु कितनी बढ़ जाती? 12 आती तो कितनी हो गई? 13 हो गई। ये समीकरण बन गया। x का मान निकालना है, बस इतना ही करना है, आंसर आ जाएगा। तो 15 गुणे 12 प्लस x बटे कितने थे? 16, 16 गुणे 13, 16 गुणे 13, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे। अब x बराबर लिख लेगा तो 16 गुणे 13 माइनस 15 गुणे 12। आप चाहो तो सीधा सीधा गुणा करके निकाल सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से कैलकुलेशन सरल हो जाती है। तो कॉमन क्या लेंगे हम इसमें? देखो 16 या 12 है तो 4 ले लो कॉमन, ठीक। तो 4 चौको 16, 13 चौको 52 हो गया, हाँ। और 4 3 12, 15 3 45 हो गया, ठीक है। कितनी सरल हो गई कैलकुलेशन। तो 52 में से 45 जाएंगे, कितने बचे? कितने बचे? 52 में से 45 गए, 7 बचे। 7 चौको 28, 28 आ गया। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रेरणा, एक व्यापार में 80,000 रुपये लगाए। व्यापार शुरू करने के 3 महीने बाद सचिन 60,000 की पूंजी लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। वे 22,000 का लाभ वर्ष के अंत में कमाते हैं सचिन। तो देखो, पूरी साल का जो अनुपात होगा, दोनों का अनुपात देखते हैं। मान लेते प्रणय, जो प्रणय है P का अनुपात, और जो कौन है सचिन S, इनका अनुपात देखते हैं। देखो 80,000 रुपये लगाए इनने, ठीक। कितने? 1 साल के लिए। ये तो 1 साल के लिए पूरा लगाए। ये लगाए हैं 60,000 रुपये। 60,000 रुपये लगाए जरूर हैं ये, लेकिन 1 साल नहीं लगाए, 3 महीने बाद आए, यानी कि 9 महीने लगाए इनने साल भर में। तो 60,000 का ये 4 जीरो ये कट जाएंगे, इसके 4 जीरो ये कट गए हैं। और ये देखो 6 से काटो, 6 दूनी 12, और देखो 8 दूनी 16 अनुपात 9 आ गया, ठीक। ये आ गया आपका 16 अनुपात 9। तो 16 अनुपात 9 मतलब हो गया। अब कह रहा है कि लाभ, लाभ बताइए, लाभ कितना हो गया? लाभ आ गया इनका, लाभ 22,000 है, तो सचिन का निकालना है। तो देखो इनका जो रेशियो है वो P का कितना है? 16 भाग है, और S का है कितना? 9 है।
तो हमें निकालना है सचिन का हिस्सा। तो सचिन का हिस्सा निकालने के लिए अब देखो दोनों ने मिलकर लाभ कमाया तो 22,000 होगा। तो अब दोनों का देखो निकाल लो, तो 16 और 9 कितने हो गए 25। तो 25 का जो है 25x मान लेते हैं, बराबर कितने हो जाएंगे 22,000। 22,000 हो गए, 25 से काट दो तो 25 अट्ठे 200, ठीक। और 25 अट्ठे 200, फिर 25 अट्ठे 200। तो ये आपका जो आ गया वो आएगा कितना 880। 880 आ गया, ठीक है। x बराबर हो गया 880। 880 आ गया वो दोस्तों। तो हमें सचिन का हिस्सा निकालना है, तो 9x होगा सचिन का हिस्सा। 9 16:9 था, 16:9 था। तो यहाँ पे 9 का गुणा कर दो इसमें, 880 गुणा 9। तो ये पहले तो 0 आ जाएगा, 9 72 की आएगा, 9 72, 72 और 7 79। तो ये आ गया, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, राजू एक सूटकेस अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 10% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि सूटकेस पर अंकित मूल्य 1400 है तो सूटकेस की कितने में खरीदा है? अब छूट तो दो दो लगा नहीं, तो दोनों छूटों को हम निकाल लेंगे, ठीक। तो दोनों छूटों को निकाल ले तो कितना हो गया 20 गुणा 10। दोनों छूटों को एक छूट बना लेंगे, ऐसे ही बनाते हैं। तो 30 - 2 यानी कि 28%। 28% की छूट है और अंकित मूल्य इतना है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, यानी खरीदा कितने में था। तो 28 1400 है, तो ये हो जाएंगे 1400 इंटू ये 28, 100 में से 28 72 बटे 100 काट लो। 14 दूनी 28, 14 से 98, 98 2 100, 1008 आ जाएंगे। यानी कि चौथा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा सवाल नंबर चौथा, यदि किसी धन का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/4 हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? देखो हम मान लेते हैं धन मान लिया हमने x, तो उसका जो ब्याज हो जाएगा x/4। ब्याज हो गया x/4 गुणा 100 बटे दर कितनी है, दर निकालना है। और हमने x माना तो x मूलधन इंटू 5। तो x से x कट गया, ये कट गया कितना 25, और ये 5 से काट दो 5% आ गई दर। दर कितनी आ गई 5%। जाने तथा विपरीत धारा के विपरीत दिशा में B से A तक आने 3 घंटे का समय लेती है। यदि नाव की स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो A और B की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो मान लो स्थान हमने मान लिया, क्या मान लिया हमने, पॉइंट A ये मान लिया और पॉइंट B ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमने दूरी इसकी मान ली x, क्या मान ली x, और इसकी धारा की जो चाल है, धारा की चाल हमने मान ली y, ठीक, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। हमें दूरी पर, अब समय क्या हो जाएगा इन दोनों का समय, जाने का समय। देखो अगर जाएगी तो धारा के साथ जा रही है, ठीक है, धारा ऐसी बह रही, मान लो धारा के साथ जा रही, तो धारा के साथ जाएगी, तो ये जो धारा के साथ जाएगी तो हमारी जो चाल दूरी का फॉर्मूला किसका, समय का फॉर्मूला हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल।
चाल हमारी जो साथ में होगी वो होगी 4 + बाई, यही तो होगी। ये समय हो गया जाने का। ठीक, अब देखो आने का समय, आने का समय क्या हो जाएगा, आने के समय हो जाएगा, दूरी तो वही रहेगी x, लेकिन धारा के विपरीत आएगी तो 4 - बाई हो जाएगा। ठीक, ये हो गए। अब वो कह रहा है दोनों आने जाने में कितना घंटा लगता है, 3 घंटा। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा x/x 4 + बाई प्लस x/4 - बाई इक्वल टू कितने, 3। आने जाने में 3 घंटा लगता है। इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब इससे हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी। तो दूरी हमारी इससे निकलेगी नहीं, क्योंकि ये आंकड़े और दिए जाते तो हम निकाल लेते, या दूरी बता दी जाती कि इतनी दूरी है, तो आंकड़े अधूरे हैं। डी वाला आपका ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट। छठवां देखिए, छठवां है किसी कक्षा में औसत आयु, कक्षा की औसत आयु कितनी है, 15.8 वर्ष। कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी है, 16.4 वर्ष। लड़कियों की 15.4 वर्ष है। तो लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। हम मान लेंगे, माना लड़के कितने x हैं और लड़कियां कितनी, गर्ल्स जो हैं वो है बाई। तो देखो प्रश्नानुसार हो जाएगी औसत आयु, देखो x + बाई, ये पूरी क्लास होगी। क्लास की कुल आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु का गुणा कर देंगे, यही तो करते हैं हम। और बराबर ये औसत आयु लड़कों की, तो लड़कों के साथ इसका कर देंगे 16.4 का, प्लस लड़कियों कितनी है तो बाई के साथ इसका गुणा कर देंगे, तो लड़कियों की कुल निकल आएगी। ठीक, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करना है। 15.8 का x में होगा गुणा, प्लस 15.8 बाई हो जाएगा, और ये हमारा इतना लिखा ही है। तो इनमें से x एक तरफ कर लेंगे, y एक तरफ करेंगे, दोनों का अनुपात x और y का अनुपात निकल आएगा। कैसे निकालेंगे, देखो 15.8 x प्लस 15.8 बाई इक्वल टू हो जाएगा 16.4 x प्लस 15.4 बाई। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम यहीं से सीधा सीधा घटा देंगे, तो यहाँ पे देखो कितना निकलेगा। अगर हम एक तरफ ले जाएंगे, देखो एक तरफ ले जाएंगे तो ये देखो ये 15.4 है, x है, ये 16 के पास ले जाएंगे, 16 बड़ा है तो इधर ले आएंगे, और 15.8 के बार पास ले जाएंगे इसको। तो देखो 15.8 बाई माइनस 15.4 बाई इक्वल टू 16.4 x माइनस 15.8 x। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 15.8 में से 15.4 का 0.4 बाई बचा। ठीक, ये बचा, और 16.4 में से 15.8 घटेंगे, तो घटाओ, तो ये बचेगा आपका 14 में से 6, 8 गए 6.6x बचेगा। तो ओवरऑल हो जाएगा 0.4 वाई इक्वल टू 0.6x। तो हमें निकालना है x अनुपात वाई। x अनुपात वाई हो जाएगा 0.4 बटे 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट गई, आपको हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो 2:3 इसमें है नहीं, तो आपका इनमें से कोई नहीं, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है 7वां क्वेश्चन। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में से 32 रुपये कम करने के बाद दुकानदार 15% का लाभ कमाता है। यदि ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य 320 हो तो वह अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हम अंकित मूल्य मान लेंगे। माना कि अंकित मूल्य
हम मान लेंगे x, और x में कितना कम कर दिया 32, तो क्रय मूल्य कितना है 320। ठीक है, 320 है, तो 320 है, और हम क्या निकालेंगे इसका लाभ, हमें पता है 15% लाभ कमाता है, 320 पर 15% निकालता है, तो हम इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा आपका ये जो 32 रुपये कम करने के बाद, तो ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर कर दे, तो ये कितना हो गया 15% कम करोगे तो 85 हो जाएगा, 85 बटे लाभ है ना, तो रुक जाओ, सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, ये भी आपका क्या है विक्रय मूल्य है, और हम विक्रय मूल्य इससे निकाल लेंगे, ये लाभ क्रय मूल्य है, ये लाभ है, तो ये लाभ है, तो लाभ क्या होगा 115 होगा, 115 बटे 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, ये कटेंगे आपके 5 से, तो ये 23 बार कटेगा, 23 पंजे 115 होता, ये आपका कटेगा 2 बार, 2 से काटोगे ये आ जाएगा 16, 16 गुणे 23 हो जाएंगे आपके 16 × 48, 16 32, 32 4 36, 368 आ गया, x माइनस 32 इस साइड आएंगे तो कितने आ जाएंगे, x बराबर आ जाएगा आपका 400। ठीक, 400 आ गया, यानी कि आपका अंकित मूल्य 400 आ गया। अब वो कह रहा है 400 पे ही बेचा जाता है, क्योंकि कह रहा है वो अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, तो आप इसका विक्रय मूल्य अब कितना हो गया, जब दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन तो हमने निकाल ली, दूसरी कंडीशन में है ये अंकित मूल्य पर 400 पे बेचा जाता है, तो 400 पर जब बेचेगा तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, SP बराबर आपका हो गया 400। अब और क्रय मूल्य कितना है 320 है, CP बराबर आपका कितना है 320 है, लाभ अब कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 80, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो आ गया 80। ठीक है, अब लाभ पर से निकालना है तो निकाल लो, 80 बटे 320 गुणा 100। लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। 8 चौको 32, 4 से काटोगे तो ये 25 बार कटेगा, 25% आपका आंसर आ जाएगा। C वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 25%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल बहुत ही बढ़िया है और ये साझा वाला है। ठीक है, तो ABC मिलकर साझे में एक व्यापार किया। ए ने प्रारंभ में 25 लाख रुपए लगाए, 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और लगाता है। बी प्रारंभ में 35 लाख रुपए लगाता है, 2 वर्ष बाद 10 लाख निकाल लेता है, तथा सी 30 लाख रुपए लगाता है। 3 वर्ष तक लाभ का अनुपात क्या मिलेगा। लाभ में अनुपात निकालना है, तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी, देखो कैसे करेंगे इसको। तो देखो कैसे करेंगे, देखो क्या, पहले ए ने लगाया 25 लाख रुपए, तो 25 लाख रुपए लगाए। ठीक, 25 लाख लगाए और 1 साल बाद, तो 1 साल तक लगाए 25 लाख। 1 साल बाद वो क्या कहते 10 लाख रुपए और जमा करते, तो कहते हो गए 35। जो 35 लाख रुपए उसने 1 साल बाद हो गए उसके, वो कितने साल तक लगे, 2 साल तक लगे। 2 और 1 3 साल इसके कंप्लीट हो गए। अनुपात, अब आ जाओ बी ने लगाए 35 लाख रुपए, तो 35 इसने लगाए, और ये क्या करता है 2 साल तक लगाता है। 35 लाख कह रहा है 2 साल बाद 10 लाख रुपए निकालता है। तो बचे कितने इसके, अब इसके बचे हैं 25। 10 लाख रुपए निकाले तो 25 इसके लगे 1 साल तक, तो 2 और 1 3 इसके हो गए। तीसरा है ये कुछ नहीं करता है, 3 साल तक ये 30 लाख रुपए लगाए रहता है। ठीक, तो अब इसके जोड़ लो, 25 और 35 दूनी 70, 70 और 25 कितने हो गए 95 हो गए। ठीक, इसके 35 दूनी 70 और 25 कितने हो गए 95 हो गए।
30 90 हो गए। ये अनुपात निकला लाभों का। अब इसको काट लो, इसको काटोगे 5 से तो 5 19 आ जाएगा, ठीक। और ये भी 19 आ जाएगा और ये आ जाएगा 18। तो ओवरऑल आ जाएगा 19:18। जी आ गया लाभों का अनुपात। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपका कोई नहीं है, देखो कोई भी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा डी वाला, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 9वां 38 का 3/4, 68 का 3/4, 68 का 3/4 बराबर माइनस 45 के 2/5 से कितना अधिक है। तो अधिक निकालना, मतलब अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे 2/5, 4 से काटोगे तो 4 कम 4, 4 7 28, 5 से 9 बार, 17 3 51, 51 माइनस 9 दूनी 18, 18, 51 में से 18 जाएंगे 33 बचेंगे। तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां यदि 3 दर्जन आमों का मूल्य 3 दर्जन यानी 3 गुणा 12 का मूल्य कितना है, 252 रुपये है, ठीक। तो 365 आमों का मूल्य, पहले एक आम का मूल्य निकाल लेंगे। तो एक आम का निकालने के लिए 252 बटे 3 गुणा 12 हो जाएगा। 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 3 7 21, यानी एक आम का मूल्य 7 रुपये है। तो 365 का कितना होगा, 365 गुणा 7 कर देंगे। तो 7 पना 35, 7 छंग 42, 3 45, 7 21, 21 और 4 21 4 25, यानी कि 25 55। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11वां एक कक्षा में 23 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि आप अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में कुल वृद्धि कितनी होगी। वही है, एक लोग शामिल हो रहा है तो ये कक्षा में लड़कों की औसत आयु का कुल औसत आयु कितनी हो जाएगी, 23 गुणे 14। अब कह रहे अध्यापक शामिल कर लिया, ठीक। तो औसत आयु तो 23 थे, कितने हो गए, 24 हो गए। औसत आयु एक बढ़ जाती है तो 14 थे 15 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा, इक्वेशन ये बनेगी, कैसी गुणा हो जाएगा, तो 24 गुणा तो ये क्या था, 23 गुणा 14 प्लस x अपॉन कितना हो जाएगा, 23 और 1 24 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे आदमी, और ये 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 गुणा 15 माइनस 23 गुणा 14, x बराबर ये आपका लिख लेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, 24 14 यानी कि 2 आप कॉमन ले लो। तो 2 आपने कॉमन ले लिया है, कितना आ गया, 12 गुणे 15, 12 गुणे 15 होता है 180 माइनस 23 गुणा 7, 7 तिया 21, 1 7 दूनी 14, 1 14 2 16, 161 हो गया। 180 में से 161 घटेंगे तो आपके कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। 19 दूनी 38, 38 आ गया, यानी कि आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां सवाल है, कोई धनराशि ABC 3 अनुपातों में है, 2:5:4 ABC ये है। तो B को C से 400 ज़्यादा मिलते हैं। तो B को C से 400 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसको इन सबको x मान लेंगे, 2x 5x 4x, ठीक है। तो 5x बराबर 4x प्लस 400, ठीक। तो यहाँ x ये माइनस होगा
तो एक्स बराबर कितने आ गए, 400 आ गए, 400 आ गए। और हमें निकालना है ए की, ए का धन, तो 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 800। ठीक। 13वां, कोई धन 6 वर्ष में 5% वार्षिक की दर पर 600 रुपये साधारण ब्याज अर्जित करता है। 600 रुपये क्या है, तो धन का क्या है, धन निकालना है हमें, मूलधन निकालना है। ठीक है, मूलधन निकालना, साधारण ब्याज कितना है, 600 रुपये है। तो फॉर्मूला होता है 600 मतलब साधारण ब्याज SI गुणे 100 बटे दर गुणे समय। दर कितनी है, 5, समय है 6 वर्ष। तो काट लो, ये काटोगे, ये 100 बार कटेगा, 6 कम 6, और ये 20 बार, तो आ जाएगा 2000। मूलधन कितना आ गया, 2000। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14वां है, एक छात्र के 25 छात्रों की औसत आयु 15 है। यदि अध्यापक की आयु मिला दे एक वर्ष बढ़ जाते अध्यापक, बिल्कुल वैसे 2 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तीसरा ये है, ये आप लोगों को करना है 25 गुणा 15 हो जाएगा, प्लस x बटे 25 और 1 26 हो जाएगा, बराबर ये कितने हो जाएंगे, 1 बढ़ जाती है यानी 16 हो जाएगा। तो 16 गुणे 26 और 25 गुणा 15, तो ये आप कर लोगे। x का मान निकालना है, तो ये 16 गुणे 26 माइनस 25 गुणे 15, ये आप निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 41 वर्ष आएगा, घटाओगे तो। चलिए 15वां सवाल इम्पोर्टेंट है। 2200 पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। देखो, हमें पता है 5% का हम पहले निकालेंगे, 5% से निकालेंगे तो 1/20 मान होगा, और 2 वर्ष का है तो 20 की घात कर देंगे 2, यानी आ जाएगा हमारा 400। अब देखो 400 पर हम निकालेंगे 1/20, तो ये आ जाएगा 20, और ऐसे करते हैं 400, यहाँ पे करते हैं 400, जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, जगह निकालेंगे थोड़ी सी। 400 पर 1/20 निकालेंगे, 1/20 होगा तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। दूसरे वर्ष का निकालेंगे 1/20, तो ये 20 आ जाएगा। और फिर क्या होगा, इस पे दूसरे वर्ष का भी लगेगा, तो ये आ जाएगा 1। चक्रवृद्धि ब्याज होगा 20, 20 40 और 1 41, 41 यूनिट हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI बराबर हो गया 41। और SI बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा 20, 20 40। दोनों वर्षों में अंतर कितना आया, CI माइनस SI का हो गया, आ गया 1। ठीक, 1 आ गया। ठीक, ये हमारी यूनिट में निकला है। ठीक, अब यूनिट हमारी ये निकला है, और हमें पता है कि जो ये 400 लिखे हैं ये हमारे किसके बराबर है, मूलधन के बराबर है। और मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है हमारा 2200। तो 400 जो है हमारे बराबर किसके हैं, 2200 के बराबर है, और हमारा दोनों का अंतर 1 है। तो 400 बराबर हमारे किसके हैं, 2200 के। ठीक, तो 1 निकाल लोगे, 1 निकाल लोगे, 1 यूनिट हमारी 400 यूनिट 2200 के बराबर, तो 1 यूनिट हो जाएगी 2200 बटे 400, 0 से 0 करके 4/22। तो एक यूनिट का हमें निकालना है, तो 4 का भाग दे दो, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20, 5.5 आ गया 1 यूनिट। और वैसे भी हमारा दोनों का अंतर कितना निकल रहा है, 1 यूनिट ही निकल रहा है, तो 1 यूनिट का मान हमारा ये हो जाएगा 5.5। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप जाइए चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक पर, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वहाँ जाने के लिए, वहाँ के जो टॉपिक हैं वो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाके टॉपिक देखिए, उसके साथ और भी सारे टॉपिक हैं वो भी देखिए। 16वां सवाल क्या है, 117 मीटर लंबे तार को 39 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना है। आसन उस तार से ऐसे कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है,
117 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे और बटे 39 कर दो। 39 सेंटीमीटर है, टुकड़ों की संख्या आ जाएगी। तो 39 13 नंबर 117, 3 3 9, यह आ जाएगी 300। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17वां ये है क्रमांक का 10%, 12% और 3 छूट दी गई, समतुल्य क्या होगी? मतलब तीनों को एक बनाना है, एक छूट बनाना, तो कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 माइनस 10 है तो 10 का क्या करोगे, 90 हो जाएगा, गुणा 12 का हो जाएगा, 12 100 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 88, 15 घटाओगे तो 85 बटे 100 गुणा 100, ये समतुल्य आपकी बट्टा निकल आएगा। तो इसको 0 से 0 कट गई, ये आपके 44 हो गए, ये आ गए 5, 5 से काटोगे तो ये आपके 17 आ गए, और इनका गुणा कर लो तो 100 माइनस कितने आ जाएंगे, ये सबका गुणा करोगे आप तो ओके दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, इनका सबका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 6732, ये आ जाएगा बटे आपके 100 हैं, 100 का भाग दोगे तो ओवरऑल आ जाएगा 100 माइनस 67.32, ये आप घटाओगे तो आपका आ जाएगा 32.68%, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18वां देखिए, दो संख्याओं में पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, तो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। तो देखो हमने माना संख्याएं x और y हैं और जो कि हैं 3 और 4 के अनुपात में, ठीक, 3 और 4 के अनुपात में है। अब देखो चाहे ऐसे मान लो और चाहे संख्याएं आप कैसे मान लो, चाहे संख्याओं को आप मान लो 3x और 4x, ऐसे भी मान सकते हो। चलो ऐसे मान के चलते हैं हम, ऐसे नहीं मान के, ऐसे मान के चलते हैं 3x और 4x। अब वो कह रहा है पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग कर दो, दूसरी संख्या के वर्ग के, दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुना कर दिया और 224 कम कर दिया, ये है, ये है आपकी इक्वेशन। तो यहाँ हो जाएगी 9x², यहाँ हो जाएगी 16x² और गुणा 8 माइनस 224, तो यह आ जाएगी 9x² बराबर 16x² इंटू 8 माइनस 224। अब क्या करेंगे, 224 इस साइड लाएंगे, 9 इस साइड लाएंगे, बराबर 224 है, तो 224 बराबर हो जाएंगे 16 128, यानी कि 128x² माइनस 9x², ठीक है, इतना हो गया। अब ये कितना बचेगा, 119 x² बराबर 224, तो x² बराबर हो जाएगा 224 बटे 119, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप कि कोई कट रहा है, एक ये भी कट नहीं रहे, तो आपके ये तीनों मान आना मतलब नामुमकिन है, तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं निकल रहा, अंडर रूट में मान आ रहा, अंडर रूट में मान है नहीं है, तो हम कह देंगे डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 19 वाला देखिए, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग उसके 1/3 भाग से 60 अधिक है, तो हमने मान लिया संख्या कोई है x का 3/4, उसी संख्या के उसके कितने 1/3, x का 1/3 से 60 अधिक है, तो 60 अधिक कर दिए, ये इधर लाएंगे तो 3x/4 माइनस x/3 इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो ये आप करेंगे तो 9x माइनस 4x एलजीएम लेंगे 12 आएगा, बराबर 60।
तो ये 9x में 4x घटेंगे तो 5x बटे 12 बराबर 60। तो x बराबर आ जाएगा 60 गुणे 12 बटे 5। 5 से काटोगे तो 12 गुणे 12 यानी x बराबर 144 आया। 144 यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो 20 वाला क्वेश्चन है, 2 पे घात 12 माइनस 1 किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है। ये संख्या दी गई, इनमें से किन में से विभाजित हो सकती है। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 6 की घात कितनी हो जाएगी 2 और 1 की घात 2, यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें बन जाएगा 2 की घात 6 प्लस 1, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक, इसमें फिर दोबारा से खोल देंगे तो ये तो इतना ही रहेगा। अब ये इतना रहेगा तो 2 की घात 6 कितना 64 होता है, 64 और 65 ये हो गया, गुणा ये हो जाएगा 2 की घात 3 की घात 2 माइनस 2 की घात 2। तो एक बार प्लस फिर एक बार माइनस फिर कर दो तो ये हो जाएगा 65 गुणे 2 की घात 3 प्लस 1, एक बार ये प्लस एक बार माइनस 2 की घात 3 माइनस 1। इनको सॉल्व कर लो, ये 65 हो गया, ये 2 की घात 3 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 की घात 8 और 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल गुणनखंड हो जाएगा 13 गुणे 5, 13 5 65, 3 तिरका 9 गुणे 7। तो ये इन संख्याओं से कटेगी, तो इसमें से ऑप्शन है 7, तो 7 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारी जो क्लास थी आपकी 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट था, 20 क्वेश्चन हमने हल करवाए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।